हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है लिटिल बिट डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे इक्वेशन है। कौन से केमिकल रिएक्शन करने, कौन से टॉपिक करने, ये चीज को लेके सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज है। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। क्या आप लोगों को सारे केमिकल रिएक्शन प्रिपेयर करने, क्या आपको एक्टिविटी भी प्रिपेयर करना है, कौन कौन से चीजें आपको प्रिपेयर करना है, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। केमिकल रिएक्शन किस तरीके से किया जाता है ये भी हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से तरीके के क्वेश्चन 2020 से लेके 2024 तक पूछे गए। तो जो भी कंफ्यूजन है आज का वीडियो देखने के बाद ये जो कंफ्यूजन है आपका ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ जब हम लोग ये चैप्टर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, इसके अंदर हम लोग बेसिकली देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ये हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन मार्च 2020 से लेके 2024 तक के पेपर में आया और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो एमसीक्यू पूछा गया, ट्रू फॉल्स पूछा गया, केमिकल रिएक्शन क्लासिफिकेशन क्या पूछा गया, वो हमें समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो हमें कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया। तो आप लोगों को एक चीज हिंट में रख देना है कि आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इनकम्प्लीट आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, आप लोगों को उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस फेरस ग्यू, ये क्या देगा हम लोगों को, वो हम लोगों को पता लगना है। ऑब्वियसली हमें पता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद हमें देखो क्या बोला गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पेज नंबर 45 पे पिक्चर दिया गया है आप लोगों को, टेक्स्ट बुक में वो देख सकते हैं, वो पिक्चर दिया जाएगा और आप लोगों को पिक्चर देख के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस को आंसर करना। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछे जा रहे इस चैप्टर से। यहाँ पे हम लोगों को कुछ पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कुछ विजुअल्स दिए जा रहे हैं और विजुअल्स को समझ के आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस है उसके अंदर से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगर आप देखोगे अगला सितंबर 2021 में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इन ए केमिकल इक्वेशन वी राइट द रिएक्टेंट ऑन राइट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हम लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। बेस्ड अपॉन दैट लॉजिक आप लोगों को इसका आंसर करना है, ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट दिएगा। उसके बाद देखो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भी आएगा। MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये केमिकल रिएक्शन दिया गया जो कि अनबैलेंस है। आप लोगों को इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखो हमें हिंट मिल रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिक्चर दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रू और फॉल्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस करने के लिए दिए जा रहे हैं, या तो केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट दिया जाएगा उसको कंप्लीट करना। इस तरीके का ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखो हमें क्या बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन एट द एनोड एंड कैथोड। हम लोगों को एक टॉपिक का नाम दे गया रस्टिंग ऑफ आयरन और उसके केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बता दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया, इसको प्रिपेयर कर लेना अलॉन्ग विद डायग्राम द केमिकल रिएक्शन और इसका जो डेफिनेशन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, करोजन क्या होता है, ये अच्छी तरीके से आप कर लें क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है बोर्ड में और वापस से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। मार्च 2022 का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो गिव साइंटिफिक रीजन आ गया, मतलब साइंटिफिक रीजन भी आप लोगों को आएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन के जो मेन मकसद होंगे वो ये होंगे कि आप लोगों को आंसर करना है कि ऐसा क्यों होता है, गिव रीजन करना है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। अगर ऑयल वाला जो फूड है या तो ऑयल जो है उसको अगर आप लोगों को रखना तो एयर टाइट कंटेनर यूज करना चाहिए। क्यों? और ऑब्वियसली इसका आंसर वो आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। ठीक है, उसके बाद देखो आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन जैसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया, कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है, क्या
ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, ये केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा रिएक्शन है ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग जुलाई 2022 कि अगर हम लोग बात करेंगे तो साइंटिफिक रीजन वापस से पूछा गया, मतलब गिव रीजन आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। वी आर दी सन इवन बिफोर इट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये इस चैप्टर से नहीं है, बाय मिस्टेक इसमें इंक्लूड हो गया, इसको इग्नोर कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लाइट का लेसन का जो क्वेश्चन है। ओके, आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, बेसिकली ये वही चीज है। आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा और कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूछा गया है। उसके बाद व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन से रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, उनको डिफाइन करना और अलोंग विद सम एग्जांपल, आपको अच्छे से एग्जांपल भी देना। ठीक है, मार्च 2023 में अगर आप आओगे तो वापस से देखो आप लोग इनकम्प्लीट, आप लोगों को केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसे कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को एक चीज तो माइंड में रख लेना, ये चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे आप लोगों को इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, आप लोगों को उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। राइट, ओके, सही, ओके। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमिनॉन। हम लोगों को कौन से चेंजेस आ रहे, ये फिनोमिनॉन दिया गया, बताना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली केमिकल एंड फिजिकल चेंज का मतलब हमें पता है, जब कोई भी चेंजेस आते हैं वो चेंज अगर परमानेंट होता है या तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली वो केमिकल चेंज होता है। अगर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो हमेशा फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, आगे आते हैं जुलाई 2023 का जो क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या पूछा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट, रिएक्टेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन में से आप लोगों को लॉजिक लगा के आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। और एक हम लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया है, यानी कि एमसीक्यू भी एक जो चैप्टर है इससे पूछा जा सकता है। ट्रू और फॉल्स वापस से आया, ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है। रेंसिडिटीज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये ट्रू और फॉल्स है, ये आप लोगों को बताना है, ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है। उसके बाद देखो विद द रेफरेंस ऑफ ए गिवन डायग्राम, वापस एक पिक्चर दिया गया, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि बार बार पिक्चर दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो मार्च 2024 में, उसमें अगर आप देखोगे हमें बोला था राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग को सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, लॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं है, बट हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। अगर केमिकल रिएक्शन से डील कर रहे तो ये तो पता ही होना चाहिए। अगला साइंटिफिक रीजन, यानी बार बार साइंटिफिक रीजन आ रहा है, गिव रीजन आएगा। व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन इज पास थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर क्यों टर्न हो जाता है मिल्की कलर में, वो हम लोग को पूछा गया है। उसके बाद एक आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर फॉर द सेम। ठीक है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोगों को यही पूछा गया है कि कोई क्वेश्चन दिया गया है उसका आप लोगों को आंसर करना। ओके, जुलाई 2024 अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स आया गया है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछा गया, ये इक्वेशन दिया गया, पूछा गया कौन से टाइप का रिएक्शन है, हम लोगों को पूछा गया ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन से टाइप का रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्लियरली दिख रहा है हमें। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए एंड बी, आइडेंटिफाई द अबव केमिकल रिएक्शन। ये ए और ये बी, ये दोनों में कौन से टाइप का रिएक्शन है आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, और हम लोगों को नेमिंग करना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। What information will you get from the given reaction? ये रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि हम लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोगों को एमसीक्यू पूछा जा रहा है, हम लोगों को ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है, हम लोग को गिव रीजन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आंसर्स ना के बराबर आए, एक दो क्वेश्चन पेपर में अपीयर हुआ है क्वेश्चन आंसर। केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट दिया गया है बार बार, और उसे कंप्लीट करना, इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद कुछ पिक्चर दिए गए, विजुअल्स दिए गए, उस पिक्चर के बेस पे आप लोगों को कुछ गिवन क्वेश्चंस को आंसर करना है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है। तो ये जो हम यहाँ पे डिस्कस किए, ये बेसिकली 2020 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन पेपर था। कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका जो मार्क्स है कंफर्म है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लो। आई होप आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिला है जो आपके काम का है।
अगर आप लोगों को लगता है काम का है, आपको पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।